अब जरा बताइए कि जब 3 महीने बाद चुनाव प्रचार करेंगे तो क्या बताएंगे? बंगाल की व्यवस्था खराब है इसलिए हमें वोट कीजिए। भाई साहब मैं उसी पे आ रहा हूं ना। पश्चिम बंगाल का जो मामला है ना, वो हमारा अंदरूनी मामला है, हमारा घर का मामला है, हम उसको सुलझा लेंगे। भाई घर में बात कीजिए, तकलीफ ले रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको तो नहीं जाना ना भाई, जनता के पास हमको जाना है ना। आप क्यों चिंता में हैं? शांत रहिए ना, आप चिंता मत करिए, आप बीजेपी को कवर फायर मत दीजिए, दूसरा सवाल पूछिए। ठीक है। नहीं, एक सज्जन कह रहे हैं कि एक थी कांग्रेस। भाई मैंने दे दिया, उसका उत्तर क्या दिया आपने? अरे हमारे मैंने 2 सवाल आपसे केवल पूछे, लेकिन आप चूंकि महाराष्ट्र में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए मैं जफर इस्लाम साहब के पास चलता हूं। जफर इस्लाम साहब बताइए जरा, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी तीनों कैसे सुलझाएंगे? बड़ी चिंता है सापरा साहब को महाराष्ट्र की। सापरा साहब को नहीं, महाराष्ट्र की जनता को चिंता है। महाराष्ट्र की जनता को आपको भी रिप्रेजेंट करना है। आपने कहा कि वो आपके घर का मामला है और किसी को चिंता नहीं होनी चाहिए बंगाल की। सापरा साहब और महाराष्ट्र की चिंता जनता को है। ठीक है, जफर इस्लाम को जवाब देने दीजिए। आपने सवाल सुनिए। अब एक बात जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ जी। मैं बस छोटी सी बात कहता हूँ। देखिए, हर रीजनल पार्टी ये समझती है कि कांग्रेस उससे छोटी पार्टी है, कांग्रेस को कुछ महत्व ही नहीं देना है। 1-2 सीट देखे, अब ममता बनर्जी 2 सीट। अभी आपने तुरंत सुना है कि बिहार में उन लोग 8 सीट में समेट देंगे सारे जितने जेडीयू और आरजेडी के अलावा जितनी पार्टियां इंक्लूडिंग कांग्रेस 8 सीट पे 8 सीट में समेट देंगे। उसी तरह देखिए बाकी स्टेट में भी देखिए, तमिलनाडु में वैसे ही, आप देखिए बाकी जो भी स्टेट है उसमें ऐसे ही उनके साथ होने वाला है। लेकिन इस्लाम साहब आप भी तो महाराष्ट्र पे दीजिए ना जवाब, महाराष्ट्र पे। अब आप महाराष्ट्र की बात जहां तक है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र में एक बात बता रहा हूँ, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे अभी उत्तर प्रदेश का किसी जगह भी, अरे सुन तो लो भाई, बात ही वही जवाब दे रहा हूँ कि जितनी सीटें हमें देनी है, जितनी सीटें उन्हें चाहिए और जितनी सीटें हमें देनी है, उसमें कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। हम आराम से सुलझा लेंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब आप बोलिए, हमारी लीडरशिप में तो भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में सारे लोग लड़ रहे हैं। आपके अगुवाई, आप किसके अगुवाई में लड़ रहे हैं? आप तो एक मेंढक का एक पैर खींचते, दूसरा बढ़ता है, दूसरा खींचते, लॉलीपॉप एक दूसरे को देते, फिर आगे खींच देते हैं। हकीकत यह है कि हमारे यहाँ कोई भी बताइए, एक फ्रिक्शन पॉइंट बताइए। आपके यहाँ तो रोज लड़ाई चल रही है। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम 100% कंफर्टेबली हम ये सारी सीटों का शेयर जो है, जो भी सीटें हम जिस अलायंस पार्टनर को दे रही है, उसका महत्व हमारे सामने है, उनका रिस्पेक्ट है। हम अलायंस पार्टनर्स के जो धीरेन्द्र कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए रखना चाहिए। धीरेन्द्र कुमार, आप भी संगठन के अलायंस हैं एनडीए के साथ। एक सेकंड सापरा साहब आ रहा हूं। धीरेन्द्र कुमार जी काफी देर से बैठे हुए हैं, वो अलायंस हैं बीजेपी के एनडीए में। क्या कोई संकट है? क्या सीटें मांगी गई? क्या कोई झगड़ा हो रहा है अंदर अंदर आपके? बिल्कुल नहीं है। देखिए राममोहन जी, हमारे यहाँ किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। और कहीं सुना है हम लोगों की, कहीं मीडिया में कोई आके हम लोग सीट मांग रहे हैं। अलबत्ता बिहार में अभी बोल रहे थे हमारे इस्लाम साहब, मैं बता रहा हूँ कि 6 सीट दिया गया है, 4 कांग्रेस को और 2 लेफ्ट को। बंगाल पर ये बोल नहीं रहे हैं। इतनी बड़ी घटना घटी है, वहां पे तो इन लोग एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इनके पार्टनर हैं, जहां पे आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, सरकारी संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए, और वहां पे ईडी का क्या दुर्दशा किया है वहां पे प्रायोजित करके, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और इनके ही अधीर रंजन चौधरी जी ने, उनके बयान के साथ भी ये लोग नहीं खड़े हैं। आश्चर्य लगता है। आप अपने सीटों के गठबंधन पे जा रहे हैं, हम लोगों पे बराबर कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है। आप तो कम से कम ईडी के सम्मान में एक शब्द बोल देते। इतनी बड़ी पार्टी और प्रधानमंत्री और कन्वेनर नीतीश कुमार जी को ये लोग कन्वेनर बना सकते हैं। और जानते हैं क्यों राममोहन जी? क्योंकि अभी बीच में आया है कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो सकता है कि इनकी यही चीज, अविश्वसनीयता, कहीं इनके लिए ये फायदा कर जाए कि आरजेडी इनको प्रोजेक्ट कर रही है कि भाई किसी तरह से इनको ऐसा पद दे दो ताकि इनको जाने में नहीं बने। लेकिन आपके माध्यम से हम प्रदेश के और देश के लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि हम सापरा साहब आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, गठबंधन में नहीं लेंगे। चरण सिंह जी,
भाई पहले तो मुझे ये बताएं कि ये धीरेन्द्र कुमार जी ये चाचा की पार्टी से हैं या भतीजे की पार्टी से हैं, मुझे नहीं पता है किस तरफ से ये बोले हैं। और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बड़े बड़े नारे लगा रही है कि अब की बार 400 पार, मैं आपको गणित बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, बीच में मत बोलिएगा। करीबन नहीं साबरा साहब, देखिए मैं जो आपसे समझना चाहता हूं वो ये कि प्रश्न पूछे जाते हैं आपके ऊपर, आप प्रश्न पूछते हैं बीजेपी के ऊपर, फिर उत्तर कौन देगा? वो आपसे प्रश्न पूछे और आप उनसे प्रश्न पूछे, तो प्रश्नों का ही सवाल हो गया, उत्तर तो कोई देगा कि नहीं? हमारा काम दूसरे पे प्रश्न उठाना है, पर्दाफाश करना। मुझे बोलने तो दीजिए ना। आपकी समस्या ये है कि आप मुझे बोलने ही नहीं देते हैं। नहीं, बोलिए तो सही। 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है जी। मैं गिना देता हूं आपको, जैसे केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है, झारखंड है, दिल्ली है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है। ये तमाम सारे ऐसे राज्य हैं और इन राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या है 253। 253 सीटें ऐसी है जहां पर इनकी सरकार नहीं है। तो क्या जिनकी सरकार है वो इनको आसानी से जीतने देंगे क्या? उसके बाद में बची कितनी सीटें? 291 सीटें बची हैं। वो 291 सीटें क्या केक वॉक हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को? क्या ये आपका एनालिसिस तो इस तरह का था? पिछली बार आपने मध्य प्रदेश में सीटें जीती थी, इसी तरह से पार हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी और 29 में से 28 सीट बीजेपी जीत कर ले गई थी। तो आपका विश्लेषण तो ऐसे चलता है। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, फिर उसी को काउंटर वो गई थी। सुनिए, अभी छत्तीसगढ़ आप जीत के आए थे, भूपेश बघेल पिछले चुनाव में बने थे मुख्यमंत्री। अरे अगर 2/3 सीटों से, और लोकसभा में कितने जीते थे आप? मैं उत्तर देता हूं भाई, बताइए ना। तो 2003 का गणित ले लीजिए। 2003 में ये कितनी जीते थे विधानसभा में और हम कितनी जीते थे लोकसभा में? ये भी गणित निकाल करके देख लीजिए कि 2003 की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ये तीनों हिंदी हार्टलैंड में ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन तुरंत लोकसभा जब हुआ है 4 महीने के बाद, उसमें कांग्रेस पार्टी को सीटें ज्यादा आई थी। बिल्कुल 2009 में भी इसी तरह का तो आपको लगता है कि 2003 का तजुर्बा आपके लिए ठीक रहा, वही होगा, हम भी यही मान लेते हैं। लेकिन कोई भी अलायंस का दल अगर ये कहे कि बंगाल में हम केवल 2 सीट देंगे, कोई भी अलायंस का दल कहे कि नहीं महाराष्ट्र में 23 सीट हम लड़ेंगे, कोई भी अलायंस का दल अगर ये कहे कि 65 सीटें उत्तर प्रदेश में हम लड़ेंगे, मैं ये कह रहा हूं, तो जहां धुआं उठेगा ना, लोग उसी तरफ आंख उठाकर देखेंगे ना। पार कैसे होगा? वही सवाल देखेंगे, पार कैसे होगा जब 253 सीटों पर हम जीतने नहीं देंगे? ठीक है, 291 सीटों पर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पार कैसे होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जो है दरारें भरते रहिए, और अगर वो भर जाएं तो फिर चुनाव भी जीत जाइए, और अगर ये सिस्टम नहीं हो पाया तो फिर बाद में किसको कोसेंगे, खुद को कि गठबंधन के दलों को? जी न्यूज़।